कुछ समय पहले तक टमाटर के दामों ने आम आदमी को परेशान कर रखा था। जैसे तैसे टमाटर का दाम काबू हुआ तो प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। जो प्याज अभी तक 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा था वो एकदम से 80 से 90 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग मौजूद हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी में। यहाँ हम लोग एक प्याज की होलसेल दुकान में मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि प्याज के रेट में मतलब इतना उछाल क्यों आया और इसके पीछे का कारण क्या था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू राम देवड़ा है, हम जोधपुर के हैं, भोपालगढ़। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्याज के रेट में एकदम से उछाल क्यों आया, क्यों दाम बढ़ गए एकदम से? वो तो शॉर्टेज आता है तब दाम बढ़ते हैं। अच्छा, शॉर्ट की वजह से दाम बढ़े। अभी क्या दाम चल रहा है? अभी तो होलसेल है अपना 40 से 50 रुपये किलो। रिटेल में आप इसे 70 से 80 रुपए किलो बेचते हैं, तो मतलब होलसेल में इसका रेट थोड़ा कम हो गया पर रिटेल में अभी तक वही ज़्यादा चल रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ही प्याज के दाम जो है एकदम से बढ़ क्यों जाते हैं? वो तो नई फसल कहीं होती नहीं है और पुराना प्याज चलता है, इसी कारण वो शॉर्टेज बढ़ती है तब रेट बढ़ते हैं। 10 महीने अक्टूबर में नई फसल आती है, पहले कोई नई फसल आती नहीं है, इसलिए प्याज जो कुछ बारिश से ख़राब होता है तो शॉर्टेज बढ़ जाता है। शॉर्टेज बढ़ता है तो डिमांड ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या नाम है आपका? सतवीर कुमार। सतवीर कुमार। आप यहाँ पर क्या करते हैं? पहरेदारी करते हैं। पहरेदारी करते हैं। आपको प्याज के दामों को लेकर क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी ये कुछ नहीं होता, ये है कि कम डाउन हो जाता है, प्याज आना कम हो जाता है तो ऐसे भाव होता है, तेज़ी में मंदा होता है तो प्याज ज़्यादा आता है तो मजदूरी ज़्यादा बनता है, अभी थोड़ा कम बन रहा है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि प्याज के जो दाम बढ़े उससे लोगों की रसोई का जो जायका है वो बिगड़ गया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको प्याज इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? यही है कि प्याज जो है से कम से कम 20 से 25-30 लेवल में रहता है तो प्याज ज़्यादा आता है तो हम लोग को मजदूरी थोड़ा ज़्यादा बनता है। अभी मजदूरी जो है से 300-400 भी नहीं बन रहा है। अच्छा, प्याज के दाम बढ़ने की वजह से आपकी मजदूरी भी थोड़ी कम हो गई? हाँ, कम हो गई है। पहले लहसुन के दाम, फिर टमाटर के दाम, उसके बाद अब प्याज के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है इससे आम आदमी की जो जेब पर है बहुत असर पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद सर, आप इस होलसेल दुकान के मालिक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्याज का दाम बढ़ने या घटने से आपको क्या मतलब मुनाफा और क्या नुकसान होता है? मैम देखिए क्या है, प्याज घटने बढ़ने का रेट तो सीमित है। नवरात्र में प्याज बिक नहीं रहा था, नवरात्र में बिक नहीं रहा था और किसान के अंदर डर समा गया था, उसने उल्टा सीधा रेट बेचा। फिर अब नया प्याज आने में दे रहे, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सारे प्याज के रेट सीमित हो जाएंगे। फिर वहीं के रेट आ जाएंगे जहाँ से चले थे वहीं आ जाएंगे, 25 से 30 रुपये 35 रुपये के बाजार रह जाएंगे। अभी बाजार अब नया आना शुरू हो गया ना, आप देख लो नया आना शुरू हो गया, बाजार डाउन हो गया। अच्छा, आज के बाजार में 30 रुपये से 35 रुपये थोक में एक्स्ट्रा सुपर जो प्याज है, जो बढ़िया प्याज कहते हैं क्वालिटी, वो 45-40 रुपये की रेट है। रिटेल्स में जो सर जो पहले शॉर्ट हुए थे, माल मिल नहीं रहा था, इसके वजह से 60 रुपये 70 रुपये बेच रहे थे, लेकिन अब उन रिटेल नहीं, अब प्रेजेंट में जैसे हमने रेट देखा है प्याज का तो रिटेल्स मार्केट में जो है वो 72-80 तक चल रहा है। ऐसा ना, जो 10 किलो प्याज लेके जाएगा 10 किलो में अपनी मजदूरी निकालेगा ना, लेकिन रेट 50 से 60 रुपये की है। रेट फिर 2-3 दिन में कल से आपको खुद डाउन मिलेगा। आप सब जगह घूमेंगे, रेट यहाँ डाउन हुआ तो वहाँ भी डाउन हो जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे प्याज के रेट हाइक हुआ प्याज के रेटों में, तो इससे आपको कोई फायदा या नुकसान? ऐसा ना, जैसे वहाँ से किसान बोलेगा वहाँ पे उसको ऐसे बिक रहा है, उसी हिसाब से बिकवाएगा यहाँ पे। ऐसा कोई तेज़ी नहीं है, तूफानी तेज़ी कोई नहीं है। थोड़ा सा माल शॉर्ट हो गया था और जो किसान लेकर आया, जिसका मान लो कि यहाँ 100 बोरी के ग्राहक हैं और 10 बोरी आया तो 10 बोरी का ग्राहक कोई 45 ले गया, कोई 46 ले गया, कोई 47, ऐसा ही है। तो उन्हें कस्टमर को लगा कि माल मिल नहीं रहा है। अब 10 किलो जो ले जाएगा पूरे दिन मजदूरी करेगा, उसका कितना मिलेगा? 1-1 किलो आधा किलो प्याज बेचेगा तो 60 रुपये बेचा। अब वो हाय तौबा हो गया, बस और कुछ है नहीं। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको अपने आप सीमित हो जाएगा बाजार, 30 से 40 के रेंज में हो जाएगा। अभी जो 50 बिक रहा था वो अब 30-40 में आ जाएगा। सर मैं जानना चाहती हूँ, अक्टूबर नवंबर के मतलब मंथ्स में ही ये हाइक क्यों होता है, मतलब प्याज के रेट में दाम? ये जो है नया प्याज जो होता है, नया प्याज आता है 1 नवंबर से आता है नया प्याज, और पुराने प्याज दाग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो पुराने प्याज होते हैं अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, वो सुकुड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और नया आएगा। नया आने में 1 नवंबर से आता है। नया में बेंगलोर थोड़ा सा लेट हो गया इसके वजह से, नहीं तो 15 अक्टूबर से सब प्याज नहीं आ जाते हैं। अब फिर 15 दिन बरसात के कारण से लेट हो गया, इसके लिए ऐसे हो गया। नवरात्रि में के बाद नवरात्रि में मैम प्याज कोई नहीं खाता है, प्याज नवरात्रि में बिकता नहीं है। कारण है पहले माल ज़्यादा निकाल दिया किसानों ने। अब किसानों ने डर के मारे माल निकाल दिया। पहले माल बहुत निकाला किसानों ने, फिर अचानक शॉर्टेज बढ़ गया, तब नवरात्र में रेट बढ़ गया, चारों तरफ से डिमांड आई, ये कारण हुआ है।
सर पहले लहसुन का रेट बढ़ा था, उसके बाद टमाटर का रेट बढ़ा, प्याज का रेट बढ़ गया है, तो सब्जियों के ऊपर मतलब दामों में ये हाइक, इसे लेकर आप कुछ कहेंगे? अरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या है और माल शॉर्टेज बढ़ेगा तो फिर दाम तो बढ़ना ही है, ये बात है। माल के शॉर्टेज का कुछ मेन रीजन? बारिश बस बारिश। हाँ, इस समय कोई नया प्याज होता नहीं है और बारिश के कारण पुराना प्याज खराब होता है, शॉर्टेज बढ़ता है, तब ये रेट बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने गाजीपुर मंडी में प्याज की एक होलसेल दुकान में जाना कि प्याज का जो रेट है नवरात्रि के टाइम पर एकदम से ऐसे हाइक पर क्यों आया, और अब इन लोगों का कहना है, यहाँ पे दुकानदार का कहना है कि रेट जो है कुछ टाइम में फिर से नॉर्मल होने वाला है, बारिश के चलते ये दाम जो था वो बढ़ा था। इसी के साथ कैमरे पर सहयोग कर रही हैं आर्या झा, मैं हूँ आपके साथ रूबी सिंह चौहान, न्यू इंडिया लाइव।